पाकिस्तान मिनरल समिट डेस्टो डेवलपमेंट खुशहाल पाकिस्तान की जानिब तामीरी कदम। इस्लामाबाद में आज पाकिस्तान मिनरल समिट का इनेकाद किया जाएगा। पाकिस्तान मिनरल कंपनियों की हुकूमत के इनकलाबी इक़दाम की 27 मनसूबा बलूचिस्तान की तवील मुद्दती इक़्तिसादी तरक्की की राह पर गामजन करेगा। वक्त आने वाला है दोस्त और दुश्मन पाकिस्तान को इज्जत की निगाह से देखेंगे। मुस्तकबिल में गवादर पोर्ट मसरूफ तरीन बंदरगाह होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का CPEC मंसूबे के 10 साल मुकम्मल होने पर तकरीब से खिताब। कहते हैं कि चीन ने मुश्किल वक्त में भरपूर साथ दिया, जिसे फरामोश नहीं करेंगे। CPEC के तहत $25 अरब से ज़ायद की सरमायाकारी की गई। दूसरे मरहले में पाकिस्तान में खुशहाली का नया दौर आएगा। फ्लैगशिप मंसूबे से पाकिस्तान में तवानाई, ज़राअत, रेलवे, IT समेत मुख्तलिफ मंसूबे शुरू हुए। वन बेल्ट एंड वन रोड मंसूबे से खित्ते में समाजी तरक्की का दौर शुरू हो चुका। शहबाज शरीफ ने पाक चीन दोस्ती के फ़रोग़ में जुल्फ़कार अली भुट्टो की काविश को भी सराहा। चीनी नायब वज़ीर-ए-आज़म के साथ CPEC के 10 साल मुकम्मल होने पर ₹100 का यादगारी सिक्का भी जारी किया। पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का अहम तरीन अवलीन मंसूबा। CPEC मंसूबे के तहत पाकिस्तान की इक़्तिसादी व समाजी तरक्की को नई कुव्वत मिलेगी। चीनी सदर शी जिनपिंग का CPEC की 10 साल मुकम्मल होने पर पाकिस्तान के नाम तहनीती पैगाम। चीनी खबर रसा इदारे शहनवा के मुताबिक शी जिनपिंग ने कहा कि इक़्तिसादी राहदारी पाकिस्तान और चीन के दरमियान 4 मौसमों की दोस्ती का जीता जागता सबूत बन गई। बैनुल-अक़वामी सूरत हाल में कितनी ही तब्दीलियां रोनमा क्यों न हो, चीन हमेशा साबित कदमी से पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। पाक चीन ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को नई बुलंदी तक पहुंचाएंगे। पाक चीन दोस्ती हमारिया से बुलंद और समुद्रों से गहरी है। दोनों मुल्कों के दरमियान तारीखी दोस्ताना ताल्लुकात हैं। चीनी नायब वज़ीर-ए-आज़म ही लिंगफिंग कहते हैं कि CPEC ने दोनों ममालिक के बाहमी मफाद को नई जिला बख्शी। दोनों मुल्कों के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात को मजीद बढ़ाने के ख्वाह हैं। चीन पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी बढ़ाना चाहता है। यादगार दिन, तारीखी लम्हात, हमारिया से बुलंद और समुद्र से गहरी पाक चीन दोस्ती नए दौर में दाखिल। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ मनसूबों की मफामत की यादाश्तों पर दस्तखत। सदर मुमलिकत ने खिदमात के अतराफ में ही लिंगफिंग को हिलाल पाकिस्तान के एजाज़ से नवाजा। पुरवकार तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन सेनेट, वफाकी वज़रा, आला सिविल और अस्करी हुकाम की शिरकत। ही लिंगफिंग की वज़ीर आज़म हाउस आमद पर शहबाज शरीफ की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल। वफाकी वज़रा से फर्दन फर्दन तारुफ कराया। मोअज़्ज़ज़ मेहमान ने चीनी सदर का जज्बा खैर सबाली का पैगाम भी पहुंचाया। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर से चीनी नायब वज़ीर-ए-आज़म ही लिंगफिंग की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक तमाम शोबों में दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद बढ़ाने और मजबूत बनाने की ख्वाहिश का इयादा किया गया। पॉलिसी रेट बरकरार, अगले 2 माह के लिए शरह सूद 22% रहेगी। स्टेट बैंक ने महंगाई में कमी की नवीद भी सुना दी। मई में महंगाई की शरह 38% से कम होकर 29% तक गिर गई। रवा माली साल महंगाई की शरह 20 से 22% रहने की तवक्को है। माली साल 2025 के अख्ताम तक महंगाई की शरह 5% तक गिर सकती है। गवर्नर स्टेट बैंक का दावा। जमील अहमद ने कहा, हुकूमती इक़दामात की वजह से करंट अकाउंट में बेहतरी देखी गई। रवा माली साल GDP ग्रोथ 2 से 3% रहेगी। इंपोर्ट पर पाबंदियां 23 जून को खत्म कर दी गई थी। दरामदात का मामला अब सिर्फ सारिफ और कमर्शियल बैंक के दरमियान है। स्टेट बैंक का इंटर बैंक के जरिए सेटलमेंट क्रेडिट कार्ड 5 माह तक बढ़ाने का फैसला। सर्कुलर जारी। डॉलर के जरिए क्रेडिट की कार्ड की अदायगी इंटर बैंक के जरिए तय की जाएगी। क्रेडिट कार्ड सेटलमेंट की सहूलत 31 जुलाई को खत्म हो गई थी। तारीख 31 दिसंबर तक बढ़ा दी गई। तोशाखाना केस, जज हुमायूं दिलावर ने 342 का बयान मुलतवी करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। चेयरमैन PTI को अदालत ने आज ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। ऐसी दरख्वास्तों का मकसद ट्रायल को ताखीर का शिकार बनाना है।
चेयरमैन पीटीआई के वकला का मकसद आखिरी हरबे इस्तेमाल करना था। चेयरमैन पीटीआई और उनके वकील ख्वाजा हारिस का रवैया सामने आया। बाजोड़ धमाके की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। सीटीडी ने मुलविस ग्रुप का सुराग लगा लिया। फोरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार। धमाके का मुकदमा नामालूम शख्स के खिलाफ दर्ज। एफआईआर में दहशतगर्दी, कत्ल, इक़दाम कत्ल और दीगर दफात शामिल। एडिशनल आईजी सीटीडी शौकत अब्बास कहते हैं धमाका 4:10 पर हुआ। 10 से 12 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। जाए वकुआ से बाल बैरिंग भी मिले। धमाके में 54 अफराद शहीद, 83 जख्मी मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज है। बैनुल-अक़वामी बिरादरी का बाजोड़ धमाके पर पाकिस्तान से यकजहती का इजहार। अमेरिका, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत, मिस्र, इस्लामी ताउन तंजीम और खलीज ताउन कौंसिल की जानिब से शदीद मुसम्मत। दहशतगर्दी के खिलाफ हर मुमकिन ताउन का ऐलान। सफ़ाकों ने अमन के नाम पर होने वाले मुसलमानों के इज्तिमा पर हमला किया। बेगुनाह अफराद का नाहक खून बहाने वाले फसादी और मुजरिम हैं। सरबराह JUIFA मौलाना फजल रहमान कहते हैं यही वो अनासिर हैं जो पाकिस्तान को अदम इस्तेकाम से दो चार करना चाहते हैं। ऐसे वाक़यात किसी सूरत पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता नहीं रोक सकते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मौलाना फजल रहमान की रिहाइश का आमद। बाजोड़ धमाके के शोहदा की मग़फ़िरत और ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ की। सऊदी अरब और इस्लामी जमहूरिया ईरान के सफ़ीरों का मौलाना फजल रहमान से मुलाकात में इजहार ताज़ियत। बाजोड़ धमाका खैबर पख्तूनख्वा में बदअमनी की लहर का तसलसल है। अवाम कहाँ जाएं, किस दरवाजे पर दस्तक दें, शहरियों की हिफाजत किसकी जिम्मेदारी है। अमीर जमात इस्लामी ने सवाल उठा दिए। कहते हैं कि अमन के बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। सबसे पहले इस मसले का हल निकालना होगा। हुकूमत क़याम अमन के लिए कौमी मुशावरत का आगाज करे। जद्दा में इस्लामी ताउन तंजीम के वज़राए खारजा का इजलास। कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़यात की रोकथाम के लिए लाहे अमल पर गौर। वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो सरदारी की इजलास में वर्चुअल शिरकत। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक बिलावल भुट्टो ने मजहबी मुनाफरत और इश्तियाल अंगेज कार्रवाइयों की भरपूर मजम्मत की। ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए OIC और अक़वाम मुत्तहिदा से मरबूत हिकमत अमली की ज़रूरत पर जोर दिया। सिविल जज इस्लामाबाद की अहलिया के बदतरीन तशद्दुद का शिकार घरेलू मुलाजमा रिजवाना की हालत ताहाल तशवीशनाक। जनरल अस्पताल लाहौर के ICU में ज़ेर इलाज। कमसिन लड़की की दादी ने नियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा डॉक्टर्स ने आइंदा 2 रोज़ अहम करार दे दी हैं। प्रिंसिपल जनरल अस्पताल डॉक्टर अलफरीद जफर का कहना है कि रिजवाना की एक रोज़ तबीयत ठीक होती है तो दूसरे रोज़ बिगड़ जाती है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का लाहौर जनरल अस्पताल का दौरा। तशद्दुद का शिकार बच्ची रिजवाना की इयादत की। लाहौर में जायदाद का तनाज़ा 2 अफराद की जान ले गया। मुगलपुरा में बहनोई ने बिरादर निस्बती की गाड़ी पर फायरिंग कर दी। इमरान और उसका दोस्त गुड्डू कत्ल, मुलजिम मुदस्सिर फरार। पुलिस ताहाल मुलजिम को गिरफ्तार न कर सकी। बादल एक बार फिर एंट्री देने को तैयार। अगस्त के पहले हफ्ते कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश का इम्कान। दरियाए रावी, चनाब और सतलुज के बालाई इलाकों में तूफानी बारिशें होंगी। मंगला डैम 84% और तरबेला डैम 85% पानी से भर चुके। 4 से 6 अगस्त के दौरान दरियाए जहलम में मंगला के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब मुतवक्के। बलूचिस्तान में हालिया बारिशों से 11 अफराद जान से गए। खारान में 300 घरों को नुकसान पहुंचा। सैकड़ों एकड़ पर फसलें तबाह हुई। PDM ने रिपोर्ट जारी कर दी। पंजाब में बिफरे दरियाओं ने तबाही मचा दी। कसूर में दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब, लोग बेयारो मददगार। भूख और प्यास से निढाल, खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। ज़िला इंतजाम की अदम तवज्जुही, ताहाल इमदाद न पहुँच सकी। मेलसे के मकाम पर दरियाए सतलुज का बंद टूटने से पानी मुरादपुर और डाल फतेहपुर में दाखिल। चिश्ता में मुतादिद बस्तियाँ ज़ेर-ए-आब आ गईं। दरियाए सिंध में पानी की सतह में इजाफा। दादू के अतराफ में आबादियों में पानी दाखिल हो गया। खड़ी फसलें तबाह हो गईं। कच्चे में सैलाब, 10 से ज़ायद गाँव ज़ेर-ए-आब।
सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का एक और एहसास। एमडी सुपीरियर ग्रुप कॉलेज बखर अपने बेटे के हमरा बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में शिरकत के लिए दुबई रवाना। एशियन गोल्ड मेडलिस्ट प्रोफेसर अकरम खान और मौसिब अकरम रेसलिंग मुकाबलों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। इवेंट में भारत समेत 100 से ज्यादा ममालिक के दरमियान खेलों के मुकाबले होंगे। इस्लाम कबूल करने पर भारतीय लड़की अंजू पर तोहफों की बरसात। पाकिस्तानी बिजनेसमैन ने तोहफे में 10 मरले का प्लॉट और 50,000 के तहफ़ दिए। अंजू ने जिला दीर के रिहायशी नसरुल्लाह के साथ शादी से कबल इस्लाम कबूल किया और फातिमा नाम रखा। वाशिंगटन में 80 मील फी घंटा की रफ्तार से हवाओं ने तबाही मचा दी। बिजली की तारें टूटने के सबब हजारों अफराद बिजली से महरूम हो गए। शहर में ट्रैफिक का निज़ाम भी दरहम बरहम। मैक्सिको में भी तूफानी बारिशों और चालाबारी। कनाडा के सूबे ओंटारियो में टेनिस बॉल के बराबर ओले पड़े। दरख्त जड़ों से उखड़ साइन बोर्ड हवा में उड़ गए। चीन में सैलाबी रैले ने तबाही मचा दी। जो सामने आया बह गया। 3 लाख से ज्यादा शहरी घर बार छोड़ने पर मजबूर। 20,000 इमारतों को नुकसान पहुंचा। पीसीबी का डोमेस्टिक क्रिकेट स्ट्रक्चर में से मुतालिक इजलास कल मुतवक्की। ज़राए के मुताबिक रेंजर्स और डिपार्टमेंटल टीमों के हवाले से फैसला किया जाएगा। इजलास में नई सिलेक्शन कमेटी से मुतालिक तजावीज़ पर भी गौर और खिलाड़ियों के लिए नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान भी किया जाएगा। साबिक डायरेक्टर डोमेस्टिक क्रिकेट नदीम खान को भी नया सेटअप में अहम जिम्मेदारियां मिलने का इम्कान। मैच के दौरान खतरनाक तरीन तमाशाई की एंट्री। खिलाड़ियों की दौड़े लग गई। लंका प्रीमियर लीग की टीमों का गाल टाइटंस और दम्बोला के दरमियान मैच जारी था कि सांप ग्राउंड में घुस आया। ब्लैक मम्बा नामी सांप की वजह से मैच रोका गया और एम्पायर ने सांप को ग्राउंड से बाहर निकाला। सांप ग्राउंड से निकलते वक्त गाल टाइटंस के डग आउट में चला गया। चांद अपनी चांदनी करीब से दिखाने को तैयार। अगस्त के महीने में 2 सुपरमून्स के नज़ारे। पहला सुपरमून आज रोशनियां बिखेरेगा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 11:32 पर सुपरमून का नज़ारा किया जा सकेगा। सुपरमून मंगल से जुमरात की रात 3 दिन तक नजर आएगा। दूसरा सुपरमून 30 अगस्त को मजीद जमीन के करीब आकर जलवानुमा होगा। इससे कबल 2018 में एक ही महीने में 2 मुकम्मल सुपरमून आसमान की जीनत बने। और बारबी का गुलाबी रंग हर तरफ छा गया। सबने जेब तन करना शुरू कर दिया। हॉलीवुड फिल्म बारबी ने पूरी दुनिया को अपनी सहर में जकड़ लिया। पाकिस्तानी नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई भी बारबी के रंग में रंग गई। दूसरी जानिब पंजाब में फिल्म की नुमाइश की इजाज़त न मिल सकी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत पर फिल्म बारबी से मुतालिक सेंसर बोर्ड का इजलास आज फिर तलब।